वह चीख मेरे गले से नहीं निकली थी, फिर भी उसका दर्द मेरे सीने में उठा था। एक ऐसी चीख जो सूखी बेजान दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी, जैसे किसी ने सदियों पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया हो। मैं उस हवेली के सबसे अंधेरे, सबसे गहरे तहखाने में था, जहां हवा में सीलन, सड़ती हुई लकड़ी और एक अनजाने खौफ की गंध घुली हुई थी। मेरे हाथ में कांपती हुई टॉर्च की रोशनी धूल और मकड़ी के जालों से भरे गलियारे में नाच रही थी। हर कोना एक नया वहम पैदा कर रहा था। यहां मैं अकेला था, या कम से कम मुझे यही बताया गया था। लेकिन वह चीख किसी अकेलेपन का सबूत नहीं थी। वह इस बात का ऐलान थी कि इस जगह की खामोशी जिंदा है और वह मुझसे बात करना चाहती है। मेरा नाम आरव है। मैं इतिहास का छात्र नहीं, बल्कि उन कहानियों का शिकारी हूं जिन्हें इतिहास अपने पन्नों में जगह नहीं देता। वो कहानियां जो अंधेरी रातों में जलते अलाव के चारों ओर फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। वो कहानियां जो पीढ़ियों तक डर की तरह सांस लेती हैं। और ऐसी ही एक कहानी मुझे राजस्थान के एक गुमनाम से गांव भीकमपुरा खींच लाई थी। कहानी थी एक हराम जिन्न की। गांव वालों के अनुसार सदियों पहले गांव के बाहर बनी इस विशाल हवेली में एक अय्याश जागीरदार रहता था। उसने अपनी दौलत और ताकत के नशे में एक ऐसा गुनाह किया था जिसे न तो इंसान माफ कर सकता था और न ही खुदा। उसने एक पाक रूह को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसे इसी हवेली की नींव में जिंदा चुनवा दिया। कहते हैं उस औरत की बद्दुआ और जागीरदार के हराम के काम से एक ऐसी शैतानी ताकत पैदा हुई जो न तो पूरी तरह जिन्न थी और न ही रूह। वह कुछ ऐसा था जो हराम से जन्मा था और हराम ही उसकी खुराक थी। लोगों ने उसे हराम जिन्न का नाम दिया। जब मैं पहली बार उस हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर खड़ा हुआ तो दिन का उजाला भी उसके अंदर झांकने से डर रहा था। हवेली किसी बूढ़े थके हुए दानव की तरह खद्दी थी, जिसकी पथरीली आंखें हर आने वाले को घूरती थीं। दीवारों पर काई की हरी हरी परतें जम गई थीं, जैसे वक्त ने उन पर अपना झर मल दिया हो। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, एक ऐसी उदासी जो सांस के साथ फेफड़ों में उतर जाती थी। गांव के मुखिया ने मुझे चेतावनी दी थी, बेटा वो जगह पाक नहीं है। वहां जो है वो तुम्हारी रूह को मैला कर देगा। वहां की दीवारों में आज भी उस जागीरदार की हवस और उस औरत की चीखें कैद हैं। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं रुकता। लेकिन मैं एक तर्कवादी इंसान था। मेरे लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां थीं, लोक कथाओं का हिस्सा जिसे मैं अपने शोध के लिए दर्ज करना चाहता था। मैंने मुखिया की बातों को अनसुना कर दिया और अपने बैग से टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर निकालकर हवेली में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा दमघोटू था। हर तरफ चमगादड़ों की तेज गंध और धूल की मोटी परतें थीं। मेरे जूतों के नीचे टूटे हुए कांच और सूखी पत्तियों की चरमराहट उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। मैंने अपना काम शुरू किया। दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशी, फीके पड़ चुके चित्र और टूटे फूटे फर्नीचर की तस्वीरें लेने लगा। हवेली का हर कोना एक कहानी कह रहा था, एक भूली बिसरी दर्दनाक कहानी। मैं उस जगह की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वो भारीपन, वो उदासी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरे महल का गला घोंट दिया हो। शाम ढल रही थी और हवेली के अंदर अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। सूरज की आखिरी किरणें टूटी हुई खिड़कियों से छन कर आ रही थीं और जमीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। मैंने सोचा कि आज रात यहीं रुककर इस जगह के असली माहौल को महसूस करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही रात ने अपनी काली चादर पूरी तरह फैलाई, हवेली बदल गई। जो खामोशी अब तक बोझिल लग रही थी, अब उसमें सरगोशियां शामिल हो गईं। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा की आवाज है जो टूटे हुए रोशनदानों से आ रही है, लेकिन फिर वो आवाजें साफ होने लगीं। किसी के फुसफुसाने की आवाज। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे ठीक कान के पास आकर कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं शब्द पकड़ नहीं पा रहा था। मेरा तर्कवादी दिमाग अब भी वजहें तलाश रहा था। शायद यह मेरा वहम है या इस पुरानी इमारत की अपनी आवाजें हैं। मैंने खुद को दिलासा दिया और अपना रिकॉर्डर चालू करके बीच के बड़े हॉल में रख दिया, इस उम्मीद में कि अगर कोई असामान्य आवाज हुई तो वो कैद हो जाएगी। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली का नक्शा देख रहा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ।
एक पल के लिए मेरे शरीर का सारा खून जम गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खदिड्डे हो गए। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक लंबा अंधेरा गलियारा था जो आगे जाकर एक बंद दरवाजे पर खत्म होता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को कोसा, आरफ, तुम डर रहे हो, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन मेरा दिल जानता था यह वहम नहीं था। उस हॉल में मेरे अलावा कोई और भी था, कोई जो मुझे देख रहा था। मैंने तय किया कि मैं उस गलियारे के अंत तक जाऊंगा और उस बंद दरवाजे के पीछे देखूंगा। शायद मेरे डर का जवाब वहीं छिपा हो। मेरे हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। वह आवाज उस खामोशी में इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। गलियारे की दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल से ढकी थीं, लेकिन चांदनी की हल्की रोशनी में उन तस्वीरों में बने चेहरों की आंखें मुझे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हों, वापस लौट जाओ। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। ये एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा था जिस पर पीतल का एक बड़ा सा हैंडल लगा था। मैंने हैंडल पर हाथ रखा। वह बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। शायद यह सदियों से बंद था। मैं हार मानकर लौटने ही वाला था कि मुझे दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, नाखूनों से लकड़ी खुरचने की आवाज, धीमी, लगातार, खरोंच खरोंच खरोंच। एक पल को मेरी सांस रुक गई। इस बंद दरवाजे के पीछे कौन हो सकता है? कोई जानवर? लेकिन यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। यह बहुत सलीके से की जा रही थी, जैसे कोई इंसान बहुत इत्मीनान से दरवाजे को खुरच रहा हो। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। डर ने मेरे पैरों को जमीन में जकड़ लिया था। मैं भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। अचानक खुरचने की आवाज बंद हो गई। एक गहरी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि मुझे अपने कानों में सनसनाहट महसूस होने लगी। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक फुसफुसाहट दरवाजे के नीचे की दरार से मेरे कानों तक पहुंची। अंदर आ जाओ, आवाज एक औरत की थी, सूखी, बेजान, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यह नामुमकिन था। इस दरवाजे के पीछे कोई नहीं हो सकता। यह सालों से बंद है। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी दरवाजे के नीचे की दरार पर डाली। वहां कुछ नहीं था, बस धूल और अंधेरा। कौन हो तुम? मेरी आवाज मेरे ही गले में फंसकर रह गई। जवाब में एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वो हंसी उस गलियारे में गूंजने लगी। वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी। उसमें दर्द था, मजाक था और एक गहरी नफरत थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं पलटा और जितनी तेजी से हो सकता था उस गलियारे से भागा। मेरे पीछे वो हंसी मेरा पीछा कर रही थी। मैं भागता रहा, बिना देखे, बिना सोचे। मैं बस उस हवेली से बाहर निकलना चाहता था। मैं भागते भागते मुख्य हॉल में पहुंचा और सीधा दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने फिर कोशिश की, पूरी ताकत से, लेकिन दरवाजा ऐसे बंद था जैसे किसी ने उसे बाहर से सील कर दिया हो। दहशत मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। मैं फंस चुका था। तभी मेरी नजर उस रिकॉर्डर पर पड़ी जिसे मैंने हॉल के बीच में रखा था। उसकी छोटी सी लाल बत्ती अब भी जल बुझ रही थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और प्ले का बटन दबाया। पहले कुछ मिनटों तक सिर्फ खामोशी और मेरे कदमों की आवाज थी, फिर हवा की साएं साएं, और फिर एक और आवाज शामिल हुई। मेरी अपनी आवाज, जो हवेली के बारे में नोट्स बना रही थी। लेकिन उसके साथ एक और आवाज थी, एक फुसफुसाहट। जब मैं बोल रहा था तो कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा था। रिकॉर्डर ने उसे पकड़ लिया था। वो फुसफुसाहट साफ नहीं थी, लेकिन उसके शब्द मेरे खून को जमाने के लिए काफी थे। ये मेरा घर है। और फिर उस फुसफुसाहट के बाद रिकॉर्डिंग में वही खुरचने की आवाज आने लगी जो मैंने बंद दरवाजे के पीछे सुनी थी। लेकिन इस बार वो आवाज ज्यादा साफ थी, और उसके साथ एक और आवाज थी, किसी छोटे बच्चे के रोने की। एक ऐसे बच्चे की सिसकियां जो डरा हुआ है, जो अपनी मां को पुकार रहा है। मेरे हाथ से रिकॉर्डर छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं समझ गया था, वो दरवाजे के पीछे अकेली नहीं थी।
हवेली की हर दीवार, हर कोना उस शैतानी वजूद की चपेट में था। मुखिया की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं, वो तुम्हारी रूह को मैला कर देगा। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से कुछ भारी गिरने की आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने कोई बड़ा सा संदूक जमीन पर पटक दिया हो। आवाज के साथ ही छत से धूल और प्लास्टर का चूरा मेरे ऊपर गिरने लगा। मेरा ध्यान उस आवाज की तरफ खींच गया। डर के बावजूद मेरे अंदर का शोधकर्ता जाग उठा। क्या ऊपर कोई है? क्या यह सब किसी इंसान की शरारत है? मैंने टॉर्च उठाई और कांपते कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। हर कदम पर वो दर्द से कराह उठती थीं, जैसे मेरे वजन से ज्यादा इस हवेली के राजों का बोझ उठा रही हूं। ऊपर और भी ज्यादा अंधेरा था। चांदनी भी यहां तक पहुंचने में नाकाम थी। मेरी टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। ऊपरी मंजिल एक लंबे बरामदे में खुलती थी, जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। सबके दरवाजे बंद थे सिवाय एक के। वो कमरा ठीक मेरे सामने था और उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, लाल धीमी रोशनी, जैसे किसी ने अलाव जला रखा हो। और उस रोशनी के साथ एक गंध आ रही थी, लोबान और जले हुए मांस की मिलीजुली गंध। मेरा दिल कह रहा था कि उस कमरे में मत जाओ, उस दरवाजे के पार मौत खड़ी है। लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीने से तर थे। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। छर्र की आवाज के साथ दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। न कोई फर्नीचर, न कोई संदूक। दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और जमीन पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन कमरे के ठीक बीच में जमीन पर कुछ जल रहा था। वो आग नहीं थी, वो एक प्रतीक था, एक चिन्ह जो जमीन पर बना हुआ था और एक अलौकिक लाल रोशनी से धधक रहा था। चिन्ह के चारों ओर काले पड़ चुके फूलों की पंखुड़ियां और कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जो इंसानी नहीं लग रही थीं। और उस चिन्ह के बीच से एक हल्का धुआं उठ रहा था, जिसमें वही लोबान और जले मांस की गंध थी। यह किसी तरह की पूजा या रस्म की जगह लग रही थी, एक ऐसी रस्म जो पाक नहीं थी, जो हराम थी। मैं उस चिन्ह को देख ही रहा था कि मेरी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो लंबी और पतली थी, इतनी पतली कि इंसान लगना नामुमकिन था। उसके हाथ उसके घुटनों तक लंबे थे और उंगलियां किसी पेड़ की सूखी टहनियों की तरह नुकीली थीं। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक गहरा धब्बा था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही है, वो मुझे घूर रही है। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम नहीं थे, वो हवा में तैरती हुई आगे आ रही थी। हर पल वो और बड़ी और भयानक होती जा रही थी। उसके करीब आते ही कमरे का तापमान गिरने लगा, इतनी ठंडक कि मेरी सांसें धुएं में बदल गईं। मुझे लगा जैसे मेरे फेफड़ों में बर्फ जम रही है। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मैं उसके वजूद की ठंडक को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। और फिर उस चेहरे विहीन अंधेरे से वही फुसफुसाहट निकली, लेकिन इस बार वो मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज में सदियों का गुस्सा और अकेलापन था। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ सिले हुए थे। क्या तुम भी उसी की तरह हो? फुसफुसाहट जारी रही। क्या तुम भी हराम चाहते हो? ये शब्द मेरे जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वो किसकी बात कर रही थी, जागीरदार की या किसी और की। अचानक उस परछाई ने अपना एक लंबा नुकीला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर थीं। मुझे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। मैं आंखें बंद करके बस उस अंत का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैंने डरते डरते आंखें खोलीं तो वो परछाई वहां नहीं थी। कमरा फिर से खाली और खामोश था। जमीन पर जल रहा वो लाल चिन्ह भी गायब हो चुका था। सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय एक चीज के। जमीन पर जहां वो चिन्ह बना हुआ था, अब एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। वो डायरी पहले वहां नहीं थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि जो हुआ वो हकीकत थी
या मेरे डरे हुए दिमाग का फितूर, लेकिन मेरे शरीर में अब भी वो बर्फीली ठंडक बाकी थी। यह वहम नहीं हो सकता। मैंने हिम्मत करके उस डायरी को उठाया। उसकी जिल्द ठंडी और अजीब सी चिकनी थी। मैंने उसे खोला। अंदर के पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। लिखावट पुरानी थी, स्याही से लिखी हुई, जो कई जगहों पर फैल गई थी। यह उस जागीरदार की डायरी थी। मैंने कांपते हाथों से पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें उसकी अय्याशियों, उसके जुल्मों का ब्यौरा था। हर पन्ने पर अहंकार और हैवानियत की गंध थी। मैं पढ़ता गया और मेरे रोंगटे खड़े होते गए। उसने सिर्फ उस एक औरत पर ही जुल्म नहीं किया था, बल्कि न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मैं डायरी के आखिरी पन्नों तक पहुंचा। यहां लिखावट बदली हुई थी। अब उसमें अहंकार नहीं, बल्कि खौफ था। जागीरदार उसी चीज से डर रहा था जिसे उसने खुद जन्म दिया था। उसने लिखा था, वो अब सिर्फ दीवारों में नहीं है, वो मेरे ख्वाबों में आती है। वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती है। वो फुसफुसाती है, कहती है कि उसने मेरे हराम से एक नई जिंदगी पाई है। वो अब अकेली नहीं है, उसने मेरे ही गुनाह से एक साथी बना लिया है। एक ऐसा साया जो सिर्फ अंधेरे में सांस लेता है। लोग उसे जिन्न कहते हैं, लेकिन वो जिन्न से भी बदतर है। वो हराम है। अगले पन्ने पर उसने उस रस्म का जिक्र किया था। उसने उस चीज को काबू करने के लिए, उसे हवेली में कैद करने के लिए किसी तांत्रिक की मदद से वो चिन्ह बनाया था। उसने लिखा, तांत्रिक कहता है कि यह चिन्ह उसे इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद कर देगा। वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन इसकी एक कीमत है। इस बंधन को जिंदा रखने के लिए इसे खून चाहिए, एक पाक रूह का खून। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गया था, यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, यह एक कैदखाना था, एक ऐसी जेल जिसे किसी की कुर्बानी देकर बंद रखा गया था। और फिर मैंने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा हुआ था, एक ऐसा वाक्य जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। लिखावट ताजी लग रही थी, जैसे इसे कुछ ही देर पहले लिखा गया हो। यह जिन्न बाहर नहीं निकल सकता जब तक कोई अपनी मर्जी से इसकी जगह न ले ले। जैसे ही मैंने यह वाक्य पढ़ा, मेरे पीछे हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया, और उसके साथ ही दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगने की खनकती हुई आवाज आई। मैं अकेला नहीं था, मुझे यहां लाया गया था। गांव वालों की चेतावनी कोई सलाह नहीं थी, वो एक जाल था। और मैं, आरव, उस हराम जिन्न का अगला पहरेदार बनने के लिए इस कैद खाने में बंद हो चुका था। मेरे पीछे अंधेरे से एक ठंडी हंसी उभरी और मेरे कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। स्वागत है नए मेहमान। वह आवाज नहीं थी, वह अंत था। लोहे के सरकने की वह आखिरी बेरहम खनक मेरे कानों में नहीं, मेरी रूह में उतरी थी। उसने बाहर की दुनिया और मेरे बीच एक ऐसी दीवार खद्दी कर दी थी जिसे अब शायद कोई नहीं तोड़ सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया, इतनी गहरी खामोशी कि मुझे मेरे दिल की धड़कन एक तूफान की तरह सुनाई देने लगी। फिर मैंने चीखना शुरू किया, खोलो, दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? मेरी आवाज हवेली की ऊंची खाली छतों से टकराकर एक दर्दनाक गूंज में बदल गई। मदद, कोई है? मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्के बरसाने लगा। पुरानी मोटी लकड़ी मेरे हाथों को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, जंगली आदिम भय, वह भय जो एक पिंजरे में फंसे जानवर को होता है। मैं चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, जब तक कि मेरा गला छिल नहीं गया और मेरे हाथों से खून नहीं रिसने लगा। बाहर कोई जवाब नहीं था। गांव वाले, उन्होंने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया था। मुखिया की चेतावनी, उसकी झूठी हमदर्दी, सब एक धोखा था, एक ऐसा जाल जिसे सदियों से बिछाया जा रहा था, और आज मैं उसका नया शिकार था। डायरी की वो आखिरी पंक्ति मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जब तक कोई अपनी मर्जी से इसकी जगह न ले ले। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे धोखे से लाया गया था। क्या इससे कोई फर्क पड्डी डियचता है? शायद नहीं। इस जगह के लिए, इन दीवारों के लिए मेरा यहां होना ही काफी था। थक कर, हार कर मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गया। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मेरा तर्कवादी दिमाग, मेरा शोध,
मेरी कहानियों की भूख, सब कुछ बेमानी लग रहा था। मौत इतनी करीब, इतनी हकीकत बनकर पहले कभी मेरे सामने नहीं खड़ी थी। तभी उस खामोशी में एक सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रहा हो। वह आवाज मेरे आसपास से ही आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च घुमाई। हॉल खाली था, वही धूल, वही जाले, वही अंधेरा। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। सिसकी बंद हो गई, लेकिन अब मुझे अपने आसपास हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था। हवा भारी हो गई थी और उसमें चमेली के फूलों की एक भीनी भीनी उदास सी महक घुल गई थी। ये वही महक थी जो अक्सर पुरानी बंद जगहों पर आती है, जहां कभी औरतें रहा करती थीं। तुम डर रहे हो? वही फुसफुसाहट, दरवाजे के पीछे वाली औरत की आवाज, लेकिन इस बार यह किसी दरार से नहीं, बल्कि मेरे ठीक पीछे से आई थी। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश भी नहीं की। मैं जानता था अगर मैंने मुड़ कर देख लिया तो मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ देगा। तुम्हें यहां नहीं छोड़ देना चाहिए था। आवाज में एक अजीब सी हमदर्दी थी। यह जगह मर्दों के लिए नहीं है, यह सिर्फ दर्द के लिए बनी है। तुम कौन हो? मैं पूछने में कामयाब रहा। एक पल की खामोशी, फिर एक गहरी ठंडी सांस लेने की आवाज आई, जैसे किसी ने सदियों बाद सांस ली हो। मैं वो बद्दुआ हूं जिसे इस हवेली की नींव में दफन कर दिया गया था। मैं वो चीख हूं जो कभी खत्म नहीं होती। मेरा नाम मेहर था जब मैं जिंदा थी। मेहर, उस औरत का नाम जिसकी बद्दुआ से यह सब शुरू हुआ था। मुझे जाने दो, मैंने गिद्ध कर कहा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जाना? वह हंसी, लेकिन इस हंसी में मजाक नहीं, सिर्फ दर्द था। इस हवेली से कोई नहीं जाता, यहां रूहें भी कैद रहती हैं। तुम तो फिर भी जिस्म के साथ हो, लेकिन तुम उसकी कैद में हो, मेरी नहीं। किसकी कैद में? मैंने पूछा, हालांकि मैं जवाब जानता था। जिसका कोई नाम नहीं है। मेहर की आवाज कांप रही थी। जो हराम से पैदा हुआ है, जो जागीरदार के जिस्म की गंदगी और मेरी रूह के दर्द से बना है। वो एक साया है जो तुम्हारी रोशनी से नफरत करता है। वो तुम्हें तब तक तड्डे पाएगा जब तक तुम्हारे अंदर की सारी अच्छाई, सारी उम्मीद मर नहीं जाती, और फिर वो तुम्हारी जगह ले लेगा। अचानक हवेली के दूसरे कोने से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी। ये गहरी, घूरती हुई और नफरत से भरी थी। चमेली की महक फौरन गायब हो गई और उसकी जगह वहीं जले हुए मांस की बदबू ने ले ली। वो आ रहा है। मेहर की आवाज एक डरी हुई फुसफुसाहट में बदल गई। भागो, छिप जाओ, रोशनी से दूर, अंधेरे में। अंधेरा ही तुम्हें अंधेरे से बचाएगा। और फिर वो खामोश हो गई। गुर्राहट और पास आ गई। उसके साथ साथ जमीन पर भारी पंजों के घिसटने की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि अगर मैं वहीं बैठा रहा तो मारा जाऊंगा। मैं उठा और बिना सोचे समझे उस दिशा में भागा जहां से मैं आया था, सीढ़ियों की तरफ। ऊपरी मंजिल, शायद वहां छिपने की कोई जगह मिल जाए। मेरे पीछे वो साया हॉल में दाखिल हुआ। मैंने उसे देखा नहीं, बस महसूस किया। तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया। मेरे पीछे से आती हुई हवा में बर्फ की चुभन थी। टॉर्च की रोशनी में मुझे जमीन पर एक विशाल फैलती हुई परछाई दिखाई दी, लेकिन उस परछाई को बनाने वाला कोई जिस्म नहीं था। मैं पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ा। मेरे फेफड़े जल रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। ऊपरी मंजिल के उसी बरामदे में पहुंचकर मैं हांफने लगा। अब कहां जाऊं? सारे दरवाजे बंद थे, सिवाय उस एक कमरे के जहां मैंने वो लाल चिन्ह देखा था। मैं वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी मेरी नजर बरामदे के आखिरी छोर पर पड़ी। वहां एक और छोटा संकरा गलियारा था, जो शायद हवेली के पिछले हिस्से, जनाना हिस्से की ओर जाता था। अंधेरा ही तुम्हें अंधेरे से बचाएगा, मेहर के शब्द मेरे कानों में गूंजे। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी। एक पल के लिए घना स्याह अंधेरा छा गया। मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैं अंधा हो गया था, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति तेज हो गई। नीचे से वो गुर्राहट और घिसटने की आवाज अब सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वो ऊपर आ रहा था। मैंने दीवारों को टटोलते हुए उस संकरे गलियारे की ओर बढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ ठंडी, सीलन भरी दीवारों से टकरा रहे थे। हर स्पर्श पर एक अनजाना डर मुझे जकड़ लेता। गलियारा बेहद तंग था। ऐसा लगता था
जैसे दो दीवारें मुझे कुचलने के लिए एक दूसरे के करीब आ रही हों। अंत में मेरे हाथ एक दरवाजे की कुंडी से टकराए। मैंने उसे खोला। दरवाजा एक दर्द भरी चीख के साथ खुला और मैं अंदर गिर पड़ा। मैंने फौरन दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मैं एक छोटे से कमरे में था। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी। पूरी तरह से अंधेरा और खामोशी थी। बाहर बरामदे में अब वो साया पहुंच चुका था। उसकी गुर्राहट ठीक मेरे दरवाजे के बाहर सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे को खुरचना शुरू कर दिया। वही भयानक आवाज। मैं अपनी सांस रोके दीवार से सटकर बैठा रहा। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में बज रही थी। खुरचने की आवाज तेज होती जा रही थी। लकड़ी के रेशे उखड़ रहे थे। वह किसी भी पल दरवाजा तोड़ कर अंदर आ सकता था। मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर अचानक सब बंद हो गया। गुर्राहट, खुरचना, सब खामोश। क्या वो चला गया? मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं कई मिनटों तक उसी अंधेरे में बैठा रहा, हर छोटी सी आहट पर चौंक जाता। जब मुझे यकीन हो गया कि खतरा टल गया है, तो मैंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई। मैं जिस कमरे में था वह किसी औरत का कमरा लग रहा था, शायद मेहर का। एक कोने में लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची रखी थी। एक टूटे हुए आईने वाला ड्रेसिंग टेबल था और बिस्तर की जगह जमीन पर एक पुराना फटा हुआ गद्दा बिछा था। हवा में अब भी चमेली की एक दबी दबी सी खुशबू थी। मैं उठा और उस कमरे को देखने लगा। मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक छोटे से चांदी के बक्से पर गई। मैंने उसे खोला। अंदर एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी और एक टूटा हुआ तावीज था। जैसे ही मैंने उस तावीज को छुआ, मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक पल के लिए मैं उस कमरे में नहीं था, मैं कहीं और था। मैं देख सकता था एक जवान लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, हंस रही थी। उसके हाथ में वही तावीज था। वह हवेली के आंगन में खद्दी थी और बारिश में भीग रही थी। उसका नाम मेहर था। दृश्य बदला। वही मेहर, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह उसी कमरे में थी जिसमें मैं खद्दा था। जागीरदार दरवाजे पर खद्दा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में हवस थी। मेहर डर से कांप रही थी। उसने कसकर वही तावीज पकड़ रखा था। दृश्य फिर बदला। अंधेरा, मिट्टी की गंध और मेहर की दबी हुई चीखें। उसे जिंदा चुना जा रहा था। उसके हाथ अब भी उस तावीज को ढूंढ रहे थे जो शायद कहीं गिर गया था। उसकी आखिरी सांस एक बद्दुआ बनकर निकली। मैं झटके से हकीकत में वापस आ गया। मेरे हाथ में वो टूटा हुआ तावीज था। मैं हाँफ रहा था। मैंने जो देखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मैंने मेहर के दर्द को महसूस किया था, उसकी बेबसी को जिया था। ये तावीज, ये उसके लिए जरूर कोई खास चीज होगी, शायद उसकी हिफाजत के लिए। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। मैंने टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में जहां अंधेरा सबसे गहरा था, मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। लेकिन ये आंखें उस साए की तरह खूंखार नहीं थीं। ये उदास थीं, डरी हुई। तुमने देखा? मेहर की आवाज उस कोने से आई। वह एक धुंधली सी आकृति के रूप में वहां खड़ी थी। वह पारदर्शी थी। मैं उसके आर पार दीवार देख सकता था। हाँ, मैंने कहा, मुझे अफसोस है। अफसोस? वह कड़वाहट से हंसी। अफसोस मेरे दर्द को कम नहीं करेगा और ना ही तुम्हें यहां से बाहर निकालेगा। वो साया तुम्हें ढूंढ रहा है। वो इस हवेली के हर जर्रे में है। तुम ज्यादा देर तक उससे छिप नहीं सकते। तो मैं क्या करूं? मैंने बेबसी से पूछा। कोई रास्ता तो होगा? मेहर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, एक रास्ता है, लेकिन वो मौत से भी बदतर है। जागीरदार ने भी वही करने की कोशिश की थी। क्या? उसने उसे बनाया था, मेहर ने कहा। अपने हवस और मेरे दर्द को मिलाकर उसने एक पूजा की थी, एक हराम रस्म। उसे लगा था कि वो एक ऐसी ताकत बना रहा है जो हमेशा उसकी गुलाम रहेगी। लेकिन वो चीज, वो किसी की गुलाम नहीं हो सकती। वो सिर्फ नफरत करना जानती है। जब जागीरदार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उसे कैद करने की कोशिश की। वो डायरी, मैं बोला, मैंने उसमें पढ़ा था, वो लाल चिन्ह। हाँ, मेहर ने कहा, वो एक बंधन है, एक जेल। लेकिन उस जेल को ताकत चाहिए। उसे हर अमावस की रात एक पाक रूह की कुर्बानी चाहिए होती थी। जब गांव वाले डर गए तो उन्होंने जागीरदार को ही उस साए को सौंप दिया और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। हर कुछ सालों में वो किसी बाहरी इंसान को फुसलाकर यहां लाते हैं और उसे
नया पहरेदार बना देते हैं। वो इंसान उस साये को अपनी रूह की ताकत से हवेली में कैद रखता है जब तक कि उसकी रूह पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, और फिर एक नए पहरेदार की जरूरत पड़ती है। मेरा खून जम गया। तो यह थी गांव वालों की साजिश। वो अपनी जान बचाने के लिए मासूमों की बलि चढ़ा रहे थे। एक पल के लिए मैं उस कमरे में नहीं था, मैं कहीं और था। मैं देख सकता था एक जवान लड़की जिसकी आंखों में सपने थे हंस रही थी। उसके हाथ में वही तावीज था। वह हवेली के आंगन में खद्दी थी और बारिश में भीग रही थी। उसका नाम मेहर था। दृश्य बदला, वही मेहर, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह उसी कमरे में थी जिसमें मैं खद्दा था। जागीरदार दरवाजे पर खद्दा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में हवस थी। मेहर डर से कांप रही थी। उसने कसकर वही तावीज पकड़ा रखा था। दृश्य फिर बदला। अंधेरा, मिट्टी की गंध और मेहर की दबी हुई चीखें। उसे जिंदा चुना जा रहा था। उसके हाथ अब भी उस तावीज को ढूंढ रहे थे जो शायद कहीं गिर गया था। उसकी आखिरी सांस एक बद्दुआ बनकर निकली। मैं झटके से हकीकत में वापस आ गया। मेरे हाथ में वो टूटा हुआ तावीज था। मैं हाँफ रहा था। मैंने जो देखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मैंने मेहर के दर्द को महसूस किया था, उसकी बेबसी को जिया था। ये तावीज, ये उसके लिए जरूर कोई खास चीज होगी, शायद उसकी हिफाजत के लिए। मैंने उससे अपनी जेब में रख लिया। मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। मैंने टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में जहां अंधेरा सबसे गहरा था, मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। लेकिन ये आंखें उस साये की तरह खूंखार नहीं थीं। ये उदास थीं, डरी हुई। तुमने देखा? मेहर की आवाज उस कोने से आई। वह एक धुंधली सी आकृति के रूप में वहां खड़ी थी। वह पारदर्शी थी। मैं उसके आर पार दीवार देख सकता था। हाँ, मैंने कहा, मुझे अफसोस है। अफसोस? वह कड़वाहट से हंसी। अफसोस मेरे दर्द को कम नहीं करेगा और न ही तुम्हें यहां से बाहर निकालेगा। वो साया तुम्हें ढूंढ रहा है। वो इस हवेली के हर जर्रे में है। तुम ज्यादा देर तक उससे छिप नहीं सकते। तो मैं क्या करूं? मैंने बेबसी से पूछा। कोई रास्ता तो होगा? मेहर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, एक रास्ता है, लेकिन वो मौत से भी बदतर है। जागीरदार ने भी वही करने की कोशिश की थी। क्या? उसने उसे बनाया था, मेहर ने कहा। अपने हवस और मेरे दर्द को मिलाकर उसने एक पूजा की थी, एक हराम रस्म। उसे लगा था कि वो एक ऐसी ताकत बना रहा है जो हमेशा उसकी गुलाम रहेगी। लेकिन वो चीज, वो किसी की गुलाम नहीं हो सकती। वो सिर्फ नफरत करना जानती है। जब जागीरदार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उसे कैद करने की कोशिश की। वो डायरी, मैं बोला, मैंने उसमें पढ़ा था, वो लाल चिन्ह। हाँ, मेहर ने कहा, वो एक बंधन है, एक जेल। लेकिन उस जेल को ताकत चाहिए। उसे हर अमावस की रात एक पाक रूह की कुर्बानी चाहिए होती थी। जब गांव वाले डर गए तो उन्होंने जागीरदार को ही उस साये को सौंप दिया और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। हर कुछ सालों में वो किसी बाहरी इंसान को फुसलाकर यहां लाते हैं और उसे नया पहरेदार बना देते हैं। वो इंसान उस साये को अपनी रूह की ताकत से हवेली में कैद रखता है जब तक कि उसकी रूह पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, और फिर एक नए पहरेदार की जरूरत पड़ी रहती है। मेरा खून जम गया। तो यह थी गांव वालों की साजिश। वो अपनी जान बचाने के लिए मासूमों की बलि चढ़ा रहे थे। मुझसे पहले भी कोई था? मैंने पूछा। मेहर ने सिर हिलाया। बहुत से, कुछ पागल हो गए, कुछ ने खुद को मार डाला। उनकी रूहें आज भी इस हवेली के निचले गलियारों में भटकती हैं। तुम उनकी चीखें सुन सकते हो अगर ध्यान से सुनो तो। मुझे वो पहली चीख याद आई जो मैंने तहखाने की तरफ से सुनी थी। वो किसी और शिकार की थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने कहा। मेरी आवाज में डर से ज्यादा अब गुस्सा था। मैं यहां कैद होकर नहीं मरूंगा। तो फिर लड़ो। मेहर की आकृति थोड़ी और साफ हुई। लेकिन तुम उससे सीधे नहीं लड़ सकते। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे डर को खाता है। तुम्हें उसे कमजोर करना होगा। कैसे? जिस चीज से वो बना है वही उसकी कमजोरी है, मेहर ने समझाया। वो हराम से बना है। पाक चीजें उसे जलाती हैं, उसे दर्द देती हैं। यह तावीज, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। यह पाक था। शायद इसीलिए जागीरदार ने इसे मुझसे छीनकर तोड़ेच दिया था। शायद ये अब भी काम करे। एक उम्मीद की किरण, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, लेकिन थी। और कुछ,
मैंने पूछा, उस डायरी में कुछ और भी हो सकता है? डायरी? मेहर ने जैसे कुछ याद करने की कोशिश की। जागीरदार आखिरी दिनों में पागल सा हो गया था। वो हर वक्त कुछ लिखता रहता था। वो डरता था कि वो साया उसकी यादों को भी खा जाएगा। उसने डायरी में कुछ छिपाया था, जिल्द के अंदर। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने फौरन अपनी जैकेट से वो डायरी निकाली। मैंने उसे हर तरफ से देखा। वह एक सामान्य चमद्दे की जिल्द वाली डायरी थी। मैंने जिल्द के किनारों को टटोलना शुरू किया। एक जगह अंदर की तरफ मुझे महसूस हुआ कि चमद्दा थोड़ा उभरा हुआ है। मैंने अपने नाखून से उसे कुरेदा। वहां एक छोटा सा कट था जिसे बद्दी सफाई से छिपाया गया था। मैंने उसे खोला। अंदर कागज का एक छोटा सा मोद्दा हुआ टुकड़ा था। मैंने उसे खोला। उस पर जागीरदार की ही लिखावट थी, लेकिन बहुत कांपती हुई। उसने लिखा था, वह अंधेरे से प्यार करता है लेकिन रोशनी से नहीं डरता। वह बद्दुआ से बना है लेकिन दुआ से नहीं मरता। उसे सिर्फ एक ही चीज कमजोर कर सकती है, वो है उसका आईना। उसे उसकी हकीकत दिखाओ। जहां से सब शुरू हुआ था वहीं सब खत्म होगा। नींव में जहां पहली चीख गूंजी थी। आईना, हकीकत, नींव। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसका क्या मतलब है? मैंने मेहर से पूछा। नींव, तहखाना, वह फुसफुसाई। जहां मुझे दफनाया गया था, जहां उसने वो पहली हराम रस्म की थी, वहां तहखाने की दीवार में एक आईना लगा है। जागीरदार उसे अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता था। वो आईना, उसने सब कुछ देखा है। मेरा दर्द, उसका गुनाह, उस साय का जन्म। वो आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, वो सच दिखाता है। तो यह था रास्ता। मुझे तहखाने में जाना होगा, उसी जगह जहां से मैं भाग कर आया था, जहां वो साया सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? मैंने पूछा। वो साया बाहर ही है, इंतजार करो, मेहर ने कहा। वो हमेशा एक जगह नहीं रहता, वो शिकार करता है। वो हवेली में भटकती दूसरी रूहों को तड़प ढह पाता है। जब तुम्हें लगे कि बरामदा खाली है तब जाना, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। अचानक मेहर की आकृति कांपने लगी और धुंधली होने लगी। वो मुझे महसूस कर सकता है। जब मैं तुमसे बात करती हूं वो मुझे ढूंढ लेता है। मुझे जाना होगा। रुको, मैंने कहा। हिम्मत मत हारना अजनबी। ये उसके आखिरी शब्द थे और फिर वो गायब हो गई। कमरे में फिर से मैं अकेला था। मैंने टूटे हुए तावीज को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरे पास एक मकसद था, एक नामुमकिन सा खतरनाक मकसद। मुझे उस तहखाने तक पहुंचना था और उस आईने को ढूंढना था। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने की कोशिश की। खामोशी थी। क्या वो चला गया था? क्या यह मेरा मौका था? मैंने गहरी सांस ली, दरवाजे की कुंडी खोली और 1 इंच दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बरामदा खाली था, अंधेरे में डूबा हुआ। यह मेरा मौका था। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। मेरे हर कदम पर फर्श की चरमराती आवाज मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। मैं दीवारों के सहारे अंधेरे में छिपता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे नीचे मुख्य हॉल से एक आवाज सुनाई दी। किसी के रोने की आवाज, एक छोटे बच्चे की। वही सिसकियां जो मैंने रिकॉर्डर में सुनी थी। वो साया मुझे लुभाने के लिए जाल बिछा रहा था, मैं जानता था। लेकिन उस रोने की आवाज में इतनी मासूमियत, इतना दर्द था कि एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए। नहीं आरव, यह एक जाल है, मैंने खुद को याद दिलाया। मैं पलटा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मेरा लक्ष्य साफ था, तहखाने का दरवाजा जो मुख्य हॉल की दूसरी तरफ था। मैं आधी सीढ़ियां ही उतरा था कि बच्चे का रोना बंद हो गया और उसकी जगह एक गहरी खनकती हुई हंसी ने ले ली। जागीरदार की हंसी, वो हंसी जो मैंने पहले भी सुनी थी। वो मेरे चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें मुझ पर हंस रही हैं। सोचा था तुम छिप जाओगे, चूहे। हंसी के बीच से एक घूरती हुई आवाज उभरी। इस घर में कोई नहीं छिप सकता, यह घर मैं हूं। अचानक मुख्य हॉल की हर परछाई जिंदा हो उठी। वे दीवारों से उतरकर जमीन पर रेंगने लगी। वे लंबी हो रही थी, आपस में मिल रही थी और एक विशाल भयानक आकृति बना रही थी। वही साया, लेकिन अब वो पहले से 1000 गुना बद्धा और खतरनाक लग रहा था। उसकी कोई आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि हॉल का हर कोना मुझे घूर रहा है।
तहखाने का रास्ता बंद हो चुका था। मैं सीढ़ियों पर फंस गया था। मेरे ऊपर अंधेरा बरामदा था और नीचे मौत का समंदर। साए ने अपना एक हाथ, जो अंधेरे के एक लंबे टुकड़े जैसा था, मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पीछे सिर्फ सीढ़ियां थीं। मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी रूह को उस अंधेरे में समाते हुए देख सकता था। तभी मेरी जेब में रखा तावीज गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसने मेरी त्वचा को जला दिया। मैंने दर्द से उसे बाहर निकाला। टूटे हुए तावीज के अंदर से एक हल्की नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वो रोशनी उस बराते हुए साए पर पड़ी थी, साया एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गया। जहां जहां रोशनी पड़ी आच रही थी, वहां साया धुएं की तरह जल रहा था। यह क्या है? साए की आवाज में पहली बार हैरानी और दर्द था। मुझे मेरा हथियार मिल गया था। यह तावीज, यह मेहर की पाक रूह का एक हिस्सा था। मैंने तावीज को सामने ढाल की तरह पकड़ डेच लिया और एक एक कदम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। साया मुझसे दूर हट रहा था, लेकिन वह गुस्से से गुर्रा रहा था। वह उस रोशनी से बचकर दीवारों में छिपने की कोशिश कर रहा था। मैं मुख्य हॉल में पहुंच गया। तहखाने का दरवाजा अब भी दूर था और साया मेरे और दरवाजे के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। तुम उसे नहीं बचा सकते लड़के, साया ने गुर्रा कर कहा। यह उसका मुकद्दर है और तुम्हारा भी। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। चारों तरफ से अंधेरी परछाइयां मुझ पर झपटी। मैं तावीज को घुमाकर रोशनी से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे बहुत ज्यादा थी। एक परछाई मेरे पैर से लिपट गई। बर्फीली ठंडक मेरी टांग में ऊपर चढ़ने लगी। उसे सुन्न करते हुए मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मेरे हाथ से तावीज छूटकर कुछ दूर जा गिरा। नीली रोशनी बुझ गई। साया मुझ पर हंसा, एक विजयी हंसी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, मेरा अंत करने के लिए। मैं बेबसी से जमीन पर पड़ा उसे अपनी ओर आते देख रहा था। तभी ऊपरी मंजिल के बरामदे से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। साया एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर देखा। मैंने भी देखा। ऊपर उस कमरे का दरवाजा, जहां वो लाल चिन्ह था, जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह साया तो मेरे सामने था, तो फिर अंदर कौन था? दरवाजा एक झटके से टूटा और उसमें से एक परछाई बाहर निकली। लेकिन यह परछाई उस साए जैसी नहीं थी। यह छोटी थी, दुबली पतली, और उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुद्दे हुए थे, जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी हों। वह चारों हाथ पैरों पर एक मगधी की तरह चल रही थी और उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर घूमी हुई थी। वह नई चीज बरामदे की रेलिंग पर चढ़ी और एक भयानक चीख के साथ नीचे हॉल में कूद पड़ी। वह उस बद्धे साए और मेरे बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। उसका चेहरा, उसका कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक चिकनी त्वचा थी, जिस पर न आंखें थीं, न नाक, न मुंह। बद्धा साया उसे देखकर गुर्राया। तुम? उस नई चीज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बिना मुंह का चेहरा खोला, जो एक अंतहीन दांतों वाले अंधेरे गड्ढे की तरह फैला, और उसमें से एक ऐसी चीख निकली जिसने हवेली की नींव तक को हिलाकर रख दिया। मुझे एहसास हुआ, यह हवेली सिर्फ एक कैदी और एक पहरेदार की कहानी नहीं थी। इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी था, एक और हराम, एक और जिन्न, और वह दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। मैं दो शैतानी ताकतों के बीच फंस चुका था। चीख एक हथियार थी। उस नए वजूद ने हवा में कोई झर नहीं घोला था, न ही उसने कोई हमला किया था। उसने बस अपनी पूरी ताकत से चीखा था, और उस एक चीख ने उस हॉल में मौजूद हर चीज को तोड़कर रख दिया। मेरे कानों में शीशा पिघल कर उतर रहा था। हॉल के कोनों में सदियों से सो रही धूल ऐसे उड़ी जैसे कोई बम फटा हो, और वो बड़ा साया, वो पीछे हट गया। वह उस चीख से डर नहीं रहा था, वह उससे नफरत कर रहा था, जैसे एक राजा अपने ही हराम के बीज को देखकर घृणा से भर जाए। मैं जमीन पर पड़ा था, मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मेरे सामने दो अकल्पनीय चीजें एक दूसरे को घूर रही थीं। एक तरफ नफरत का घना अंधेरा, जागीरदार के गुनाह का साकार रूप, दूसरी तरफ उस गुनाह का नतीजा, एक विभत्स, तोड़ा मरोड़ा गया शरीर, जिसकी चीख में सिर्फ दर्द और भ्रम था।
मकड़ी की तरह चलता वो वजूद जिसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी थी, धीरे धीरे उस बड़े साए की ओर बढ़ रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी ऐंठन थी, जैसे उसका शरीर खुद अपने वजूद से लड़ रहा हो। यह मेरा घर है, बड़े साए ने गुर्रा कर कहा। उसकी आवाज में अब वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। तुम यहां नहीं रह सकते। जवाब में उस बिना चेहरे वाले वजूद ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, एक ऐसी हरकत जो अगर किसी इंसान ने की होती तो मासूम लगती, लेकिन उस पर वह मौत से ज्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर उसने दोबारा चीखा। इस बार चीख और भी तेज और भी दर्दनाक थी। यही मेरा मौका था। वे एक दूसरे में उलझे हुए थे, उनका ध्यान मुझ पर नहीं था। मैंने जमीन पर रेंगते हुए उस तावीज को ढूंढा। मेरी उंगलियां ठंडी नीली रोशनी से टकराईं। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी जान अब इसी टूटे हुए खिलौने में थी। आरव, मेहर की आवाज मेरे दिमाग में एक मरी हुई पत्ती की तरह उड़ती हुई आई। वह बहुत कमजोर थी। जल्दी करो, वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और उनके साथ यह हवेली भी, तुम भी। तहखाना, मैं फुसफुसाया। मुझे वहां जाना है। साया तुम्हें जाने नहीं देगा, मेहर ने कहा। और वो मेरा बेटा, वो तुम्हें नहीं पहचानता। वो हर जिंदा चीज से नफरत करता है। वो तुम्हें भी मार देगा, मेरा बेटा। ये दो शब्द मेरे सीने में एक बर्छी की तरह ढंस गए। तो ये मेहर का बच्चा था। वो बच्चा जिसे कभी दुनिया में आने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी रूह को जन्म से पहले ही हराम के अंधेरे ने निगल लिया था। अब मैं समझ गया था, यह हवेली किसी एक जिन्न की कैद में नहीं थी। यह एक बर्बाद हो चुके परिवार की कब्रगाह थी। गुनाह, दर्द और उस दर्द का नतीजा सब यहीं कैद थे। उधर दोनों वजूद आपस में भिड़ गए थे। साया अंधेरे के पंजे बनाकर उस मकड़ीनुमा शरीर पर हमला कर रहा था, और वो शरीर अपनी भयानक चीख और अजीब फुर्ती से बच रहा था। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक दूसरे को मिटा देने की पागल कोशिश थी। मैंने खुद को खड़ा किया। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। तावीज को सामने पकड़े हुए मैं धीरे धीरे दीवारों के सहारे तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उनकी लड़ाई ने हॉल में एक बवंडर पैदा कर दिया था। पुरानी तस्वीरें दीवारों से गिरकर टूट रही थीं। झूमर का कांच बारिश की तरह बरस रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, साये ने मुझे देख लिया। उसकी नफरत का एक हिस्सा मेरी ओर मुड़ा। अंधेरे का एक लंबा हाथ मेरी तरफ लपका। मैं बचने के लिए झुका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अंधेरा मेरे कंधे से टकराया। दर्द नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे से जिंदगी को चूस लिया हो। वो हिस्सा ठंडा, सुन्न और बेजान हो गया। मेरा बायां हाथ मेरे शरीर पर एक मरे हुए बोझ की तरह लटक गया। तावीज मेरे दाएं हाथ में था। मैंने उसे उस अंधेरे हाथ पर छुआ दिया। साया दर्द से चीखा और अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। मैं लड़खड़ाता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। वह बंद था। मैंने एक हाथ से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। मेरे पीछे वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। मुझे साए की गुर्राहट और उस बच्चे की दिल दहला देने वाली चीखें एक साथ सुनाई दे रही थीं। मेहर, मैं अपने दिमाग में चीखा, मेरी मदद करो। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर तहखाने के दरवाजे की कुंडी पर बर्फ जमने लगी। चमेली की हल्की खुशबू मेरे नथुनों से टकराई, और फिर एक खट्ट की आवाज के साथ दरवाजे का पुराना ताला अपने आप खुल गया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर अंधेरी सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैंने पलटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझ में उतनी ताकत नहीं बची थी। मैंने उसे बस भिड़ा दिया और नीचे की ओर भागने लगा। तहखाना, वह जगह जहां से सब शुरू हुआ था। यहां की हवा में सिर्फ सीलन और सड़न नहीं थी, यहां हवा में चीखें थीं, दबी हुई, घुटी हुई। ऐसा लगता था जैसे हर पत्थर में एक तड़पती हुई रूह कैद हो। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे दीवारों पर खरोंचों के निशान दिखे, अनगिनत, जैसे सालों से यहां फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे हों। जागीरदार की डायरी में लिखी बात मेरे दिमाग में गूंजी। नींव में जहां पहली चीख गूंजी थी। मैं तहखाने के सबसे निचले हिस्से में पहुंचा। यह एक बड़ा चौकोर कमरा था। ठीक बीच में जमीन पर जले हुए निशान थे, जो एक अजीब से चिन्ह का आकार बना रहे थे। ये वही जगह थी, रस्म की जगह,
और सामने की दीवार पर वो आईना था। वह कोई शाही आईना नहीं था, वह पीतल के एक मोटे फ्रेम में जड़ा हुआ एक बड़ा धुंधला सा शीशा था। उसकी सतह पर धूल और वक्त की एक मोटी परत जमी थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई आईना नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में खुलने वाला एक गंदा अंधेरा रास्ता हो। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने अपना अक्स देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। तभी मेरे पीछे सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। मैंने पलटकर देखा। दरवाजे पर वो मकड़ीनुमा वजूद खड़ा था। उसकी गर्दन अब भी पीछे मुड़ी हुई थी और वह उस बिना चेहरे वाले सिर से मुझे देख रहा था। वह चीख नहीं रहा था, बस खामोश खड़ा था और उसकी खामोशी उसकी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैंने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारी मां ने मुझे भेजा है। मां शब्द सुनकर उसके शरीर में एक हल्की सी ऐंठन हुई। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पीछे से अंधेरे का एक बवंडर उठा। बड़ा साया वहां पहुंच चुका था। उसने उस बच्चे को एक झटके में किनारे धकेल दिया और अब वह मेरे और आईने के बीच में खड़ा था। तुम बहुत दूर आ गए इंसान। साये की आवाज अब किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। उसमें जागीरदार का अहंकार, गांव वालों का डर और न जाने कितने पहरेदारों की बेबसी घुली हुई थी। यह आईना मेरा है, यह मेरे जन्म का गवाह है, यह मेरी ताकत को दिखाता है। उसने आईने की तरफ पीठ कर ली और मेरी तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी रूह मेरी होगी, तुम इस हवेली की नई बैटरी बनोगे। वह मुझ पर झपटा। मैं जानता था कि तावीज उसे सिर्फ कुछ देर रोक सकता है। मुझे कुछ और करना था। मुझे उसे आईना दिखाना था। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, मैं तावीज को सामने करके एक तरफ कूद गया। साया रोशनी से बचने के लिए दूसरी तरफ हटा और ऐसा करते हुए वह सीधा आईने के सामने आ गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। साये ने अपना अक्स आईने में देखा, लेकिन आईने में कोई साया नहीं था। आईने में खड़ा था जागीरदार, वही अय्याश वहशी जागीरदार जिसकी आंखों में हवस चमक रही थी और होंठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वह अपनी ही असलियत को देख रहा था, अपने गुनाह के चेहरे को। नहीं! साये के अंदर से जागीरदार की चीख निकली। यह मैं नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा हूं। मैं ताकत हूं, मैं डर हूं। आईने में अक्स हंसा। उसने अपनी उंगली से साये की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, नहीं, तुम सिर्फ यही हो, एक छोटा घिनौना गुनाह। साये का वजूद कांपने लगा। वह धुएं की तरह छौंकने लगा। उसकी ताकत उसकी अपनी नफरत थी, लेकिन खुद को देखने की नफरत उसे तोड़ रही थी। तभी तहखाने के कोने से एक सिसकी सुनाई दी। वो बच्चा, मेहर का बेटा, जमीन पर पड़ा हुआ था। साये के धक्के से शायद उसे चोट लगी थी। वह एक जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसकी सिसकी सुनकर आईने का अक्स बदला। जागीरदार का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक नन्हे मासूम अजन्मे बच्चे की तस्वीर उभरी। एक ऐसा बच्चा जो सो रहा था, जिसके चेहरे पर कोई दर्द, कोई नफरत नहीं थी। वो मकड़ीनुमा वजूद धीरे धीरे घिसटता हुआ आईने के पास आया। उसने आईने में उस बच्चे को देखा। उसने पहली बार अपनी असलियत देखी, वो जो वो बन सकता था। उसके ऐंठन भरे शरीर में एक थरथराहट हुई। उसकी पीछे मुड़ी हुई गर्दन सीधी होने की कोशिश करने लगी। उसके बिना चेहरे वाली जगह से एक आंसू की बूंद टपकी, जो आंसू नहीं बल्कि एक काला गाढ़ा तरल था। तहखाने की हवा बदल गई। चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आईने के पास हवा में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। मेहर, वह पहले से ज्यादा साफ थी। वह अब सिर्फ एक बद्दुआ नहीं थी, वह एक मां थी। उसकी आंखों में सदियों का दर्द था, लेकिन अब नफरत नहीं थी। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, उस टूटे हुए शरीर को नहीं, बल्कि उसके अंदर की तड़पती हुई रूह को। मेरे बच्चे, वह फुसफुसाई। उसने अपना पारदर्शी हाथ आगे बढ़ाया और उस मकड़ीनुमा वजूद के सिर पर रख दिया। जैसे ही मेहर ने उसे छुआ, उस बच्चे के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकली। उसकी भयानक चीख अब दर्द की नहीं, बल्कि आजादी की थी। उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसकी टूटी हुई हड्डियां सीधी होने लगीं। उसका बिना चेहरे वाला सिर एक मासूम बच्चे के चेहरे में बदलने लगा। उधर साया
जो अपनी ही नफरत में जल रहा था, यह देखकर और भी पागल हो गया। नहीं, वो मेरा है, वो मेरे गुनाह का हिस्सा है। उसने अपनी बची खुची ताकत से उस मां बेटे पर हमला किया, लेकिन मेहर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। तुमने मुझसे मेरा जिस्म छीना, मेरी जिंदगी छीनी, लेकिन अब तुम मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकते। मेहर ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। दोनों के शरीर से निकलती रोशनी एक हो गई, और उस पाक रोशनी ने जब साए को छुआ तो वह जला नहीं, वह बस मिटने लगा, जैसे अंधेरा सुबह की पहली किरण से मिट जाता है। उसकी आखिरी आवाज जागीरदार की एक कमजोर सी चीख थी, जो तहखाने की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई। मेरे चारों तरफ सब कुछ कांप रहा था। तहखाने की छत से पत्थर गिर रहे थे, हवेली ढह रही थी। कर्स, द इविल वाज कंज्यूमिंग इटसेल्फ। मेहर ने मेरी तरफ देखा। उसकी और उसके बच्चे की आत्मा अब लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। शुक्रिया, अजनबी। उसकी आवाज अब मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि हवा में गूंज रही थी। तुमने हमें आजाद कर दिया, अब जाओ, वह बोली। यहां से भागो, ये जगह अब और नहीं रहेगी। उसकी आकृति रोशनी में समा गई और फिर गायब हो गई। मैं अकेला रह गया था, एक ढाती हुई कब्रगाह में। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उठा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरे पीछे तहखाना जमीन में धंस रहा था। आईना टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर चुका था। मैं भागता रहा ऊपर हॉल में, जो अब तक आधा गिर चुका था। मुख्य दरवाजा मलबे से बंद था। एक ही रास्ता था, एक टूटी हुई खिड़की। मैंने अपने बेजान हो चुके बाएं हाथ की परवाह नहीं की। मैं मलबे पर चढ़कर उस खिड़की तक पहुंचा और बाहर कूद गया। मैं जमीन पर कांटों और पत्थरों पर गिरा। मेरे शरीर में अनगिनत चोटें थीं, लेकिन मैं जिंदा था। मेरे पीछे एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ वह सदियों पुरानी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धूल का एक विशाल बादल आसमान में उठा, जिसने उगते हुए सूरज की पहली किरणों को भी ढक लिया। फिर खामोशी। मैं वहीं पड़ा रहा, हांफता हुआ, उस मलबे के ढेर को देखता रहा। वह जगह जिसने न जाने कितनी जानें ली थीं, अब खुद एक कब्र बन चुकी थी। हराम जिन्न खत्म हो चुका था। मैं घंटों बाद उठा। गांव की तरफ जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं दूसरी दिशा में चल पड़ा, लड़खड़ाता हुआ, एक टूटे हुए शरीर और एक थकी हुई रूह के साथ। कई दिनों बाद मैं एक शहर पहुंचा। मैंने अपना इलाज कराया। मेरे बाएं हाथ में कभी पूरी तरह जान नहीं आई। डॉक्टर कहते थे कि किसी नस को गहरा सदमा लगा है, लेकिन मैं जानता था उस साए ने मेरे उस हिस्से की रूह को छू लिया था। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगा। मैंने कहानियों का शिकार करना छोड़ दिया। मैं अब खामोशी और रोशनी में रहना चाहता था। मैंने सोचा शायद मैं उस रात को एक बुरे सपने की तरह भूल जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक रात मैं अपने अपार्टमेंट में आईने के सामने खड़ा था। मैंने अपने कंधे पर उस जगह को छुआ जहां साए ने मुझे पकड़ा था। त्वचा अब भी वहां थोड़ी काली और ठंडी थी। मैंने गहरी सांस ली और आईने में अपनी आंखों में देखा, और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मैंने अपनी आंखों में कुछ और देखा। एक हल्की सी घिनौनी मुस्कान, और दूर, बहुत दूर, मुझे एक बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। हवेली नष्ट हो गई थी, जिन्न आजाद हो गया था, लेकिन हराम कभी नहीं मरता। वह बस एक नया घर ढूंढ लेता है, और शायद उसने अपना नया घर ढूंढ लिया था।